हेलो दोस्तों, आप सभी का कलाम रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। ये फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 आ रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव कोई विपरीत आवेश माइनस के क्यू यानी प्लस के क्यू अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? विद्युत द्विध्रुव। इसकी अक्षय स्थिति में यानी इसके मध्य बिंदु से ज्ञात करेंगे। इसके मध्य बिंदु से कोई दूरी है r, उससे r दूरी पर कोई एक बिंदु है P। ठीक, वहां पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। जब ये r दूरी है और ये क्या है L, इधर की भी L होगी और ये भी L होगी, ये मध्य बिंदु हो गया इसका। तो ये यहां से प्लस क्यू से दूरी कितनी होगी? r माइनस के L हो गई, और माइनस क्यू से कितनी हो गई? r प्लस में L दूरी हो गई। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हुए चले गए कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, उससे वो माध्यम परावैद्युतांक, उसका माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? उस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से और दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा बाहर की होगी, क्योंकि यह भी प्लस क्यू आवेश है और परीक्षण आवेश क्या होता है? प्लस धनात्मक एकांक आवेश होता है। तो इसलिए इसकी दिशा बाहर को होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा क्या होगी? अंदर की तरफ को होगी। तो इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू आवेश अपॉन में दूरी कितनी है? r माइनस के L का स्क्वायर, r माइनस के L का स्क्वायर। और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में r प्लस में L का होल स्क्वायर। तो इस पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इस बिंदु पर? क्योंकि विपरीत दिशाओं में है, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी? E प्लस में Q माइनस में E माइनस में Q। ठीक है, तो प्लस Q की कितनी तीव्रता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में R L का होल स्क्वायर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस में L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करा हमने? कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे क्या बचा अंदर? ये बचा। अब हमने इन दोनों का क्या लिया? इन दोनों का हल कर लिया। हल कर लेते हैं। हमने इसे सोल्व किया, इसे अंदर को, इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर ये यहाँ पे आ गया। सोल्व करते हुए इसके r प्लस में होल स्क्वायर को खोला और माइनस के r माइनस के एल स्क्वायर के होल स्क्वायर को भी खोला। तो फिर ये आपस में r स्क्वायर खत्म और l स्क्वायर से l स्क्वायर खत्म। 2rl और प्लस में 2rl जुड़ गया, तो कितना हो गया? 4rl हो गया। एक बात यहाँ पे सोचने की, जब r क्या है? बहुत बड़ा है l से, तो जब इसका l का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा और r क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इसलिए l स्क्वायर को क्या करेंगे हम? नगण्य मान के छोड़ देंगे।
जब नगण्य मान को छोड़ा इसको, तो फिर क्या ई बराबर के क्यू अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 आर एल अपोन में आर की घात 4 हो गया, और से ये और एक और कैंसिल हो गया, तो ई बराबर क्यू अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एल अपोन में आर की घात 3 हो गया। इस 4 एल को क्या लिख सके हम, दो गुणा में 2 एल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 एल अब भी है, तो और क्यू को ऐसे जो क्यू इंटू में 2 एल, यानी ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, यानी P बराबर क्या होता है, Q इंटू में 2L, तो 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 तो ये ऐसा कैसे, और इसकी जगह क्या आ गया P और अपोन में R की घात 3, यही क्या हो गया, अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो